से राशि वालों, अभी आप जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं जहां मंजिल तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता एक गहरे कोहरे में छिपा हुआ है। पिछले कुछ सप्ताह से दुनिया आपको बाहर से शांत देख रही है, सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके भीतर एक समुद्र मंथन चल रहा है। एक ऐसी कश्मकश जहां आप जानते हैं कि सफलता और अमृत आपके सामने है, लेकिन मन में एक भय है कि कहीं एक गलत कदम और सब कुछ बिखर न जाए। 25 जनवरी 2026 से 30 मई 2026, ये कालखंड कोई सामान्य गोचर नहीं है, ये एक बड़ा बदलाव है। आपके 7वें भाव में बैठे राहु अब अपनी चाल और रणनीति बदल रहे हैं। वे शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे 100 चिकित्सकों या 100 उपचाकों का नक्षत्र कहा जाता है। लेकिन यहां ज्योतिष का एक गहरा सूत्र समझना आवश्यक है। गणना बताती है कि इस समय राहु लगभग 15 अंश पर है। इसका अर्थ है कि वे अपनी युवा अवस्था में हैं और अपनी शक्ति के चरम पर हैं। वे जो भी परिणाम देंगे, चाहे वह विध्वंसक हों या निर्माणकारी, वह अपनी 100% क्षमता के साथ देंगे। उसमें कोई कमी या मिलावट नहीं होगी। तो इस ग्रहीय स्थिति का आपके जीवन पर क्या असर होगा? फरवरी माह में बनने वाली वो प्रचंड ऊर्जा क्या है जो आपके कार्यक्षेत्र को नई ऊंचाई दे सकती है? मार्च के बाद लगने वाली वो आधिकारिक मुहर क्या है जो आपके पुराने विवादों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, शनि और राहु का यह संबंध आपके रिश्तों में बनने या बिगड़ने की स्थिति क्यों पैदा कर रहा है? इस वीडियो के अंत तक आपके पास केवल भविष्यवाणियां नहीं, बल्कि समस्याओं से निपटने के लिए एक ठोस कार्य योजना होगी। हम उन प्राचीन और सटीक उपायों पर चर्चा करेंगे जो राहु के इस धुएं को काटकर आपको स्पष्टता देंगे। यदि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, क्योंकि ग्रहों का ऐसा संयोग और यह जानकारी शायद दोबारा आपको इस रूप में न मिले। आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। पिछले कुछ समय से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन मांग रहे हैं। सच कहूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबका रिप्लाई करूं, लेकिन कमेंट्स में किसी भी गहरी बात को डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता, और मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। इसीलिए आप लोगों की ही भारी डिमांड पर मैंने 1-on-1 कंसल्टेशन शुरू की है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्हें पर्सनल गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी दे दिया है। बाकी वीडियोस तो आती ही रहेंगी, लेकिन अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो ये ऑप्शन अब अवेलेबल है। शनि 8वें घर में है, जिसे हम रुकावट या बदलाव का घर कहते हैं। तो राहु आपको रिजल्ट तो देंगे, पैसा भी देंगे, रिलेशनशिप भी देंगे, लेकिन शनि के नियमों के अनुसार, यानी धीमे और टेस्ट लेने के बाद। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी होगी, शनिवत राहु। शास्त्र कहता है राहु वैसा ही बिहेव करता है जैसा शनि करता है। तो अगले 4 महीने आपको राहु की तेजी और शनि की रुकावट के बीच में बैलेंस बनाना होगा। अगर आपने जल्दबाजी की तो राहु का इल्यूजन आपको गिरा देगा, और अगर आपने मेहनत की तो शनि का जस्टिस आपको वो देगा जो आपने सोचा भी नहीं था। ये है बिग पिक्चर। अब हम इस पूरे समय को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे। इस कहानी के मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है फेज 1, जिसे मैं वॉल्केनिक मंथ कहता हूं, जो है फरवरी 2026। दोस्तों, फरवरी का महीना सिंह राशि के लिए सबसे ज्यादा हलचल वाला महीना रहेगा। आपके 7वें घर में पहले से राहु बैठे हैं, लेकिन फरवरी में वहां एक महासम्मेलन बनने जा रहा है। डेटा के अनुसार इन तारीखों को ध्यान से नोट करें। 4 फरवरी को बुध 7वें घर में आ जाएंगे, 13 फरवरी को सूर्य 7वें घर में आ जाएंगे, और 23 फरवरी को मंगल 7वें घर में आ जाएंगे। इसका इंपैक्ट क्या होगा? सोचिए, राहु जो एक वायु तत्व है वहां पहले से है, वहां सूर्य जो अग्नि है और मंगल जो अग्नि है वो आ गए। हवा और आग जब मिलते हैं तो क्या होता है? धमाका। 13 फरवरी का दिन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आप सिंह राशि हैं, आपके स्वामी सूर्य हैं। जब सूर्य राहु के साथ मिलते हैं तो ग्रहण दोष बनता है, और सूर्य का 7वें घर में होना वैसे भी नीच का माना जाता है।
इसका सीधा असर आपकी पर्सनैलिटी और ईगो पर पड़ेगा। 13 फरवरी के बाद आपको महसूस होगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपकी ईगो क्लैशेस बढ़ जाएंगी। आप कहना कुछ चाहेंगे, वो समझेंगे कुछ और। राहु वहां धुआं पैदा करेगा और सूर्य की रोशनी उस धुएं में धुंधली पड़ जाएगी। लेकिन यहां एक सेफ्टी नेट है, और वो सेफ्टी नेट है देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपके 11वें घर में बैठे हैं, और वहां से गुरु अपनी 9वीं दृष्टि सीधे 7वें घर पे डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। भले ही राहु, सूर्य और मंगल वहां वोल्केनो बना रहे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि उस विस्फोट को विनाश में नहीं बदलने देगी, बल्कि ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। अगर आपका कोई रिश्ता टॉक्सिक था तो वो टूट जाएगा। अगर बिजनेस में कोई पुरानी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही थी तो आप उसे फरवरी में बंद करके कुछ नया शुरू करेंगे। तो फरवरी के महीने में मेरा सुझाव ये है, शांत रहें। जब तूफान आता है तो पेड़ झुक जाते हैं ताकि वो टूटे नहीं। आपको भी 13 फरवरी से 28 फरवरी के बीच थोड़ा झुकना है, थोड़ा शांत रहना है। रिएक्ट मत कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। अब कहानी आगे बढ़ती है। तूफान के बाद शांति आती है, और ज्योतिष में इस फेज को हम कहते हैं द लीगल फेज। ये पीरियड शुरू होगा 29 मार्च 2026 से और चलेगा 30 मई 2026 तक। यहां राहु शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। डाटा सेट के अनुसार जब राहु दूसरे चरण में होते हैं तो वो मकर नवांश में चले जाते हैं। अब इस लॉजिक को ध्यान से समझिएगा। आपकी राशि सिंह के लिए मकर राशि कहां आती है? वो आती है आपके 6ठे घर में। 6ठा घर किस चीज का है? रोग, ऋण, शत्रु और लीगल मैटर्स। इसका मतलब यह है कि फरवरी में जो भी उथल पुथल हुई थी, अब मार्च और अप्रैल में उसका ऑफिशियल रिजल्ट आएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो फेज 3 में उसका फैसला आ सकता है, क्योंकि राहु 6ठे घर की एनर्जी लेके बैठे हैं, और 6ठे घर में राहु शत्रुहंता होते हैं, तो जीत आपकी होने की प्रबल संभावना है। अगर आप जॉब में हैं तो ये वो समय है जब आपको लिखित ऑफर लेटर, अप्रेजल लेटर या प्रमोशन ऑर्डर हाथ में मिलेगा। हवाई बातें खत्म होंगी और डॉक्यूमेंट्स साइन होंगे। रिलेशनशिप्स में भी जो रिश्ते फरवरी के तूफान को झेल दे वो अब फॉर्मल होंगे। अगर आप तलाक चाहते थे तो लीगल कागज साइन होंगे। अगर आप शादी करना चाहते थे तो मैरिज रजिस्ट्रेशन या रोका जैसी फॉर्मेलिटीज इस दौरान होंगी। ये समय है वैलिडेशन का। ब्रह्मांड अब आपके संघर्ष पर मोहर लगाने वाला है। तो मार्च से मई के बीच अपने पेपर वर्क को लेकर बिल्कुल केयरलेस ना हो। हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। लेकिन अगर आप सतर्क हैं तो ये पीरियड आपको वो स्टेबिलिटी देगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब रिश्तों की बात चल रही है तो मैं खास तौर पर अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर संभालती हैं, हमारी गृहिणियां और होम मेकर्स। अक्सर राशिफल में आपकी बात अलग से नहीं की जाती, लेकिन सिंह राशि की महिलाओं के लिए ये 4 महीने बहुत ही क्रूशल है। घर का माहौल कैसा रहेगा? पति का मूड कैसा रहेगा? आइए डाटा से समझते हैं। सबसे पहले पति का व्यवहार देखिए। आपके 7वें घर में राहु बैठे हैं और फरवरी में वहां सूर्य और मंगल भी आ रहे हैं। इसका सीधा असर आपके पति के स्वभाव पर पड़ेगा। फरवरी और मार्च में आप देखेंगे कि वो थोड़े हाइपर है। उन पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। वो घर आएंगे तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकते हैं या चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। मेरी सलाह है, इस समय उनसे बहस ना करें। ये उनका गुस्सा आप पर नहीं है, ये राहु की बेचैनी है जो वो महसूस कर रहे हैं। शांत रहेंगी तो घर में कलेश नहीं होगा। दूसरा, ससुराल और कुटुंब। शनिदेव आपके 8वें घर में है और वहां से वो आपके दूसरे घर को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ससुराल पक्ष में या फैमिली पॉलिटिक्स में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपकी कही हुई कोई सीधी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। अगले 4 महीने अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें। कोशिश करें कि फैमिली मैटर्स में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। घर के बजट की बात करें तो यहां एक अच्छी खबर है, क्योंकि गुरु आपके 11वें घर में है
तो पति की इनकम बढ़ने के योग हैं, घर में पैसा आएगा। लेकिन राहु 7वें घर में दिखावा या इंपल्सिव बाइंग करवाता है। आपको लगेगा कि घर के लिए कोई नई महंगी चीज ले ले या रिनोवेशन करा ले। सेविंग पर ध्यान दीजिए। राहु आपसे अनचाहा खर्चा करवाएगा, उससे बचे। एक चीज का खास ध्यान रखें, पिंडलियों और कमर में दर्द। शनि 8वें घर में होने के कारण अगर आप लंबे समय तक खड़े होकर किचन में काम करती हैं तो आपको नसों या जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है। अपने लिए थोड़ा समय निकालें और फरवरी के महीने में भारी सामान उठाने से बचें। आपके लिए एक छोटा सा किचन रेमेडी है। आपके पास सबसे बड़ी ताकत है आपका किचन। क्योंकि राहु परेशान कर रहा है और गुरु पॉजिटिव है, तो आप हल्दी का प्रयोग बढ़ा दें। खाना बनाते वक्त मन में शांति का भाव रखें और शाम को जब दिया जलाए तो कोशिश करें कि पूरे घर में गुग्गल या चंदन की धूप दिखाए। इससे घर की नेगेटिविटी तुरंत दूर होगी और पति का गुस्सा शांत होगा। अब आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ के बाकी स्पेसिफिक एरियाज पर, धन, स्वास्थ्य और करियर पर इसका गहरा असर क्या पड़ेगा। सबसे पहले लक्ष्मी जी की बात करते हैं। यहां सिचुएशन बहुत ही शुभ बनी हुई है। क्यों? राहु 7वें घर में है। वहां से वो अपनी 5वीं दृष्टि सीधे आपके 11वें घर पर डाल रहे हैं। 11वां घर क्या है? आय, लाभ और इच्छा पूर्ति। और वहां कौन बैठे हैं? देव गुरु बृहस्पति। जब रहस्यमयी राहु विस्तारवादी गुरु को देखते हैं तो ये वेल्थ एक्सपेंशन का योग बनाते हैं। डेटा कहता है कि ये समय मैसिव फाइनेंशियल गेन्स का है। आपकी आमदनी बढ़ेगी। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी पुराने क्लाइंट के पास, तो मार्च से मई के बीच वो वापस आने के स्ट्रांग योग हैं। लेकिन एक वार्निंग है, राहु खर्च भी करवाता है। क्योंकि शनि 8वें घर में है, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, शायद घर की रिपेयरिंग पर या गाड़ी पर। तो पैसा आएगा जरूर, लेकिन टिकेगा तभी जब आप सावधान रहेंगे। जुआ या लॉटरी से दूर रहें, क्योंकि राहु लालच देकर फंसाना भी जानता है। बिजनेस वालों के लिए राहु 7वें घर में राह यानी रास्ता दिखाते हैं। अगर आप बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। मेरा सुझाव है कोलैबोरेशन करें। क्योंकि राहु 7वें घर में है, अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो फायदा होगा। जॉब वालों के लिए यहां शनि का रोल आता है। शनि 8वें घर में है और आपकी शनि की ढैया चल रही है। इसका मतलब है देरी। आप मेहनत 100% करेंगे, लेकिन रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा। बॉस शायद आपके काम को तुरंत नोटिस ना करे। आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। शनि 8वें घर में बैठकर आपको सुस्त बना सकते हैं। अगर आपने आलस त्याग दिया तो गुरु की कृपा से प्रमोशन पक्का है। हेल्थ के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। 13 फरवरी के बाद जब सूर्य राहु के साथ 7वें घर में होंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। 2 चीजों का खास ध्यान रखें। पिंडलियों में दर्द, क्योंकि शनि 8वें घर में है और पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा, मेंटल एंजाइटी। राहु की दृष्टि लग्न पर है। ओवर थिंकिंग आपको परेशान करेगी। आपको लगेगा कि भविष्य में क्या होगा। ये डर आपको सोने नहीं देगा। इसका इलाज दवाई नहीं, मेडिटेशन है, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी है। हमारे वैदिक शास्त्रों में हर ग्रह को शांत करने का विज्ञान छुपा है। इस राहु शनि के प्रभाव को पॉजिटिव करने के लिए आपको ये 3 उपाय करने हैं। ये उपाय डाटा पर आधारित हैं और साइंटिफिकली डिजाइन किए गए हैं। उपाय नंबर 1, राहु के धुएं को काटना। राहु का नेचर है धुआं और आपके पहले घर में केतु बैठे हैं। केतु है अग्नि। इस धुएं को सिर्फ आग ही काट सकती है। इसलिए रोज शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मंदिर में या मेन डोर पर धूप या दीपक जरूर जलाएं। जब वो ज्योति जलती है तो वो केतु को एक्टिवेट करती है, जो राहु के इल्यूजन को खत्म करता है। इससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और घर में कलह नहीं होगी। उपाय नंबर 2, शनि राहु फूड थेरेपी। शनि और राहु दोनों को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा और भोजन। हर शनिवार किसी गरीब को, सफाई कर्मी को या मजदूर को कुछ तली हुई चीज खिलाए, जैसे समोसा, कचौड़ी या पकोड़े। डाटा कहता है कि राहु को तामसिक भोजन पसंद है। जब आप यह भोजन किसी जरूरतमंद को देते हैं तो राहु की भूख शांत होती है और वो आपकी लाइफ में उथल पुथल मचाना बंद कर देते हैं। यह उपाय आपके रिलेशनशिप्स और करियर में स्टेबिलिटी लाएगा।
उपाय नंबर 3, डिसीजन मेकिंग मंत्र। क्योंकि 13 फरवरी के बाद सूर्य कमजोर पड़ सकते हैं, आपको गुरु का सहारा लेना है। रोजाना सुबह ओम ब्रिम बृहस्पते नमः का जाप करें और अगर हो सके तो विष्णु सहस्र नाम सुने, क्योंकि राहु को सिर्फ भगवान विष्णु ही कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप विष्णु जी की शरण में जाते हैं तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि का पूरा हाल जनवरी से मई 2026 तक। देखिए, राहु का कोहरा आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि आप सिंह हैं, आप जंगल के राजा हैं। राजा डरता नहीं है, राजा शासन करता है। ये जो 4 महीने हैं, ये आपकी जिंदगी के क्लीनिंग फेज है। जो लोग आपके लायक नहीं हैं वो जाएंगे, जो काम आपके लायक नहीं है वो बंद होगा, और मई 2026 तक आप एक नई पोजीशन, नई पावर और नई क्लैरिटी के साथ उभरेंगे। बस अपने लग्नेश सूर्य को मजबूत रखें और अपने इरादों पर डटे रहें। मंजिल आपकी ही है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो और आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सूर्यदेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने सिंह राशि दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सतर्क रहिए। हर हर महादेव।